अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमएस वर्ड सीरीज़ का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इंशाल्लाह आज हम टेबल बनाना सीखेंगे शॉर्टकट वे में, और फॉर्मेटिंग के लिहाज से बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले एमएस वर्ड की फ़ाइल डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। अच्छा, एक बात और, एमएस वर्ड की फ़ाइल को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और बाज़ औक़ात एमएस वर्ड में हमें चीज़ें सेव करने में मुश्किल होती है। लेकिन जब आप किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, उसके पास ना उसके साथ कोई बैटरी है एक्स्ट्रा, ना कुछ है। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पीडीएफ बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना कोई राइटिंग वाला काम है, आप टेक्स्ट लिखते जा रहे हैं, जैसे कि आप ये लिख रहे हैं, तो अगर आप इसको सेव नहीं करते तो ये सेव नहीं होगा अगर यहाँ पे मेरा लैपटॉप या मेरा कंप्यूटर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा ये काम बाज़ औक़ात लॉस्ट हो जाता है और मुझे सारा का सारा दोबारा लिखना पड़ता है। तो इस चीज़ से, इस झंझट से बचने के लिए हम फाइल में आते हैं, फाइल टैब में। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है नीचे सबसे लास्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन में आप आएँ, आपको यहाँ पे सेव मिल जाएगा, सेव ऑप्शन। जैसे ही आप सेव पे आएंगे तो राइट साइड पे आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑटो सेव स्टोर्ड इन द क्लाउड डिफ़ॉल्ट है, आपने इसको नहीं छेड़ना। देन आपने इसके नीचे देखना है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। आपने इसको 10 से 1 मिनट कर देना है। जब आप इसे 10 से 1 मिनट करेंगे, यहाँ से एक ही करके कर लेते हैं। हमने जब इसको हर 1 मिनट के बाद ऐसे हमारा जो एमएस वर्ड है ये हमारी फाइल को, हमारे डॉक्यूमेंट को खुद ब खुद सेव करता रहेगा। तो इस वजह से अगर आपकी लाइट जाती भी है या कोई भी मसला ऐसा होता है तो उसमें आपका जो 1 मिनट पहले का काम है कम से कम वो तो सेव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। क्या बोला? क्या बोला? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मैंने टेबल के बारे में बात की है कि आप लोग बेसिक तरीके के साथ टेबल ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स लेते हैं, तो ये टेबल बनाने का तरीका है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे 6 हमारे पास कॉलम्स हैं, देन 6 बाई 7 का एक टेबल बन गया। देन अगर मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ आऊँ यहाँ पे इंसर्ट टेबल में, तो ये वाला भी एक न्यू ऑप्शन है हमारे पास कि हम यहाँ से भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। लेकिन अगर आपके पास डाटा पहले से मौजूद है, आपने, लेकिन यहाँ पे देखें ना, आपने इसको, इसके अंदर आपने डाटा फिल करना है। आप जैसे यहाँ मैं नेम लिखता हूँ, फादर नेम, देन कॉन्टैक्ट, देन ईमेल, देन सिटी कर लें। इस तरह से ये मैंने टेबल के अंदर डाटा फिल कर दिया है। लेकिन जो कि मेरा आज का टॉपिक है आप लोगों को समझाने का, अगर आप लोगों के पास पहले से ही डाटा मौजूद है, कैसे? मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ एम एस वर्ड की। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डाटा लेता हूँ, न्यू नेम, फादर नेम, सिटी, देन कॉन्टैक्ट। 4 चीज़ें कर लेते हैं। अब नेम कर लें, आमिर, वालिद का नेम है शाहिद। सिटी कर लेते हैं लाहौर, कॉन्टैक्ट करते हैं 03 वटेवर। कुछ इसी तरह ही हम नेक्स्ट डाटा लेते रहेंगे। अच्छा देखें ज़रा, आपने यहाँ पे काम सिर्फ इतना करना है कि कंट्रोल ए कर लेना है, और कंट्रोल ए करने के बाद आपने कीबोर्ड से आल्ट प्लस एन प्लस टी प्लस वी ये प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पे आपने सेपरेट टेक्स्ट एट अदर पे क्लिक करके यहाँ पे एक स्पेस दे देनी है बस, और ओके कर देना है। तो ये करेगा क्या कि जहाँ पे आपकी स्पेस होगी वहाँ पे एक लाइन लगा देगा। तो स्पेस को ये डिफ्रेंशिएट कर देगा आपके रोज़ और कॉलम्स के साथ,
इस तरह ये आप लोगों के लिए एक टेबल बन जाएगा, जो कि बहुत ही आसान तरीका है किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने का। खोपड़ी तोड़ साले। फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे कि फॉर्मेटिंग होती क्या है। फॉर्मेटिंग बेसिकली मेकअप कह लें आप हमारे टेक्स्ट का एक तरह से। जिस तरह से हम बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, उसके बाद अंडरलाइन करते हैं, देन हमारे पास स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू हो गया, फिर सुपर स्क्रिप्ट हो गया, देन सब स्क्रिप्ट हो गया। हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी आता है, उसके बाद बैकग्राउंड शेड्स आती हैं, टेक्स्ट साइज आता है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ लेकिन ये फॉन्ट साइज होता है। उसके अलावा हम यहाँ पे फॉन्ट अगर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल। जैसे कि हमारे पास MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट आता है वो कैलिबरी बॉडी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज आता है वो 11 होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास थीम आता है MS वर्ड में वो ऑफिस होता है। तो ये 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपने ये लाजमी याद रखनी है कि क्या चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कंपनी जिन्हें बना के भेजती है। तो जो चीज़ें कंपनी ने हमें सजेस्ट की हुई हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे कि हमारे हाथों में 5-5 उँगलियाँ होती हैं, 4 उँगलियाँ और 1 अंगूठा। तो ये इसी तरह ये चीज़ें भी बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा देखें ज़रा, अब मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सिंपल कंट्रोल बी की, ये बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। देन यहाँ पे हम स्ट्राइक थ्रू यहाँ से यूज़ करेंगे। देन सब्सक्रिप्ट आप लोगों को पता है हम कैसे यूज़ करते हैं। कोई भी एक वैल्यू ले लें, उसके बाद यहाँ से, या फिर आप मैं यूज़ करना है सब्सक्रिप्ट की एक्स की वैल्यू 2 कर देता हूँ। एक्स कंट्रोल प्लस इक्वल से भी आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्ट। इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट, जैसे मैं यहाँ पे जी का क्यूब करना है मैंने, तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल करूँगा यहाँ पे, तो जी का क्यूब बन गया। अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से इसको मैं चेंज कर दूँगा। बैकग्राउंड शेड देनी है तो यहाँ पे आके मैं कोई भी कलर दे दूँगा। टेक्स्ट साइज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, इंक्रीज़ कर दूँगा। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल मैंने यहाँ से इसको एरियल ब्लैक नहीं, एरियल ब्लैक करते हैं यहाँ से, ये लें। इतना कुछ मैंने किया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ करनी है जो कि है हाइलाइटर। हाइलाइटर बेसिकली ये मौजूद है हमारे पास। मैंने यहाँ से इसको पीले रंग में हाईलाइट कर दिया। अब देखने वाली चीज़ क्या है कि हाइलाइटर ने सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट किया हुआ है, और बैकग्राउंड शेड्स यहाँ पे हमारे पास ये शेडिंग आती है, इसने पूरी लाइन को, पूरी रो को कवर किया हुआ है। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे समझाने की कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो फॉर्मेटिंग बेसिकली वो चीज़ें होंगी, फॉर्मेटिंग यहाँ पे ना देखें ज़रा, होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर एक टूल है जिसका नेम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन एंड लीव ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि आपकी सिलेक्शन में आप जो भी टेक्स्ट लेंगे, उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर देगा, उसको नॉर्मल टेक्स्ट कर देगा जहाँ से आपने उसको शुरू किया था, जहाँ से आप उसको आगे लेकर गए थे। और जो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी, वो फॉर्मेटिंग का हिस्सा होंगे, और जो अपनी हालत में वैसे ही रहेंगे वो फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। तो करके देखते हैं, कंट्रोल A फॉर सेलेक्ट ऑल। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड यानी कि शेड्स, टेक्स्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल, ओवरऑल चीज़ें, ये जो फॉर्मेटिंग का पार्ट थे ये ख़त्म हो गया है, ये वैसे अपनी नॉर्मल हालत में आ गए वापस। लेकिन यहाँ पे ये हाइलाइटर टूल है जो कि चेंज नहीं हुआ। इसको चेंज भी करके दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं है, ये एज एडिशनल टूल है। जो कि आप कभी कोई चीज़ रीड कर रहे हैं तो टूल वो है जो बाकियों से मुख्तलिफ है, बाकी सारे फॉर्मेटिंग का पार्ट है लेकिन ये फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेट पेंटर के साथ रिमूव नहीं हुआ। एक तो ये रीज़न है इसकी।
और सेकंड, इसको रिमूव करने के लिए हमें इसी पे दोबारा जाना पड़ेगा और यहाँ से नो कलर करना पड़ेगा ताकि इसके बैकग्राउंड से कलर रिमूव हो जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।